ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय के साथ विजय का रिश्ता है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। कोई भी बातें आएंगी वो अटूट निश्चय के आधार पर और अटूट प्यार के आधार पर उन बातों को पार कर लेंगे, उड़ते रहेंगे। ये अटूट निश्चय, अटूट प्यार ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो बाबा की शक्तियों को, बाबा की मदद को खींच लेता है। प्यार एक कनेक्टिविटी है। जैसे तार से तार जुड़े करंट पास होता है, ऐसे ही प्यार से मन के तार जुड़ते हैं। तो भगवान के मन से हम कनेक्ट होते हैं और भगवान का मन चमत्कार करता। उसके लिए तो कहते हैं, भगवान एक संकल्प कर देना दुनिया पलट जाए। एक संकल्प कर दे बस, ये नरक स्वर्ग बन जाए। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, उसके एक संकल्प से तो दरिया सूख सकते हैं, रुक सकते हैं। समुंदर राह बदल सकता, सूर्य बिल्कुल बुझ सकता है। बड़ी बड़ी बातें जो भी बोलते, और उसी का संकल्प हमें मिलता है जब अटूट प्यार में रहते हैं। तो वो संकल्प से संकल्प मिलता है, तो उसकी सारी शक्तियाँ, उसके सोचने की विधि, उसकी परख, उसकी निर्णय शक्ति हम ग्रहण करते हैं। उसके वाली स्टैंडर्ड को हम अंदर हासिल करते। एक मुरली में बाबा ने कहा था, एक के प्यार में मग्न हो जाना ये संपूर्ण ज्ञान है। सारे ज्ञान का निचोड़ यही है। तो आज बाबा ने कहा, जो निश्चय बुद्धि है वो किस रूप में निश्चय उनका प्रकट होता है। निश्चय माना प्यार, अटूट प्यार एक के साथ। तो ऐसों को उस प्यार के आगे कोई बात रोक नहीं सकती, सबको पार कर लेते हैं। लौकिक दुनिया में भी आशिक माशूक का प्यार मशहूर है। जो कोई उस प्यार में आ जाए, सारा जमाना रोकने पे आ जाए, मर जाएंगे, रुकेंगे नहीं। इसलिए कहावत भी है, भगवान को माँ से भी अधिक माशूक के रूप से प्यार करो, क्योंकि आज दिन तक माँ के प्यार में कोई पागल नहीं हुआ है। आशिक माशूक एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते, कनेक्टिविटी प्यार से। तो उसका आधार बाबा ने बताया कि जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वो दिल से कहते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और उस आधार पर मदद का अनुभव करते रहते हैं।
सिर्फ शर्त ये है कि सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा। कोई रिचुअल नहीं है, मंत्रोच्चारण नहीं है। भक्ति में तो कह देते ये मंत्र जपो ये मिल जाएगा, ये मंत्र जपो वो हो जाएगा। ये वैसा नहीं है कि जाप कर लो कोई मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, लेकिन दिल से, दिल के साथ भी शब्द बाबा ने यूज किया, सच्ची दिल। ओनली दिल से तो तब भी हो सकता है जब कोई मुसीबत आन पड़ी है, कोई काम अटक गया, तो दिल से बोलते रहेंगे मेरा बाबा, चल भाई काम बन जाए, इंतजार करते रहेंगे। सच्ची दिल माना है फिर संबंध, अंदर का अपनापन, उसका खिंचाव, उसमें फिर ये कोई मतलब नहीं होता है कि ये मेरा काम कर देवे, तो वो तो अफसरों के लिए ऐसा औपचारिक रूप रखा जाता है, उनकी एप्रिसिएशन का, उनके आगे पीछे चक्कर लगाने का, उनके प्रति अपनी गुड विशेस शो करने का। लेकिन निश्चय बुद्धि माना, सच्ची दिल से निकले मेरा बाबा, तो ऐसी आत्माओं को हर कदम पर मदद का, सफलता का अनुभव होता रहेगा। उनका प्यार अटूट रहेगा और अटूट प्यार के आगे हर बात पार हो जाएगी। वो उड़ते रहेंगे, सारे रिजल्ट आ जाएंगे। उड़ते रहेंगे माना जो पिछले 2 वरदान थे, उमंग उत्साह हिम्मत, उसमें तीनों मीनिंग आ जाते हैं उड़ने में। हिम्मत भी होगी, उमंग भी होगा, उत्साह भी होगा। सारी बातें पार हो जाएंगी, यानी कोई भी समस्या, कोई भी बात ऐसी नहीं लगेगी कि मेरी शक्ति से बड़ी है। नहीं, अपने साथ बाप की शक्ति का अनुभव होने के कारण बातें छोटी लगेंगी। और निश्चय बुद्धि माना सिर्फ बाबा पर निश्चय नहीं, लेकिन बातों पर भी निश्चय। उल्टी बातें हो, पुल्टी हो, जैसी मर्जी हो, निश्चय होगा कि ये सारी सुलझ जाएंगी। बात कितनी भी बड़ी दीवार बन के सामने आ जाएगी, हैरान परेशान डाउटफुल नहीं होंगे कि ये क्या हो गया, ये ना हुआ तो, ये अगर कर्फ्यू ना खुला तो, ये कोविड ना ठीक हुआ तो। नहीं, हमारे लिए ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान हमारी फेवर में है। हमेशा लगेगा सर्वशक्तिमान मेरी फेवर कर रहा, इसलिए मेरा तो हो ही जाना। जैसे किसका बाप टीचर और इंटरव्यू लेने वाला भी वही, और उसने सिलेक्शन में पहले ही अपने बेटे का नाम लिख दिया हो, इंटरव्यू देते बेटे को क्या डाउट है ही नहीं ना। तो ये निश्चय बुद्धि आत्माओं की ऐसी स्थिति होगी, हर बात में विजय पार हो जाएगी। हर बात माना विक्टोरियस फील करेंगे अपने आप को, भले वो मायावी बातें आए, मनसा में आए, भले वो बाहरी कारोबार में उलझने आए, या और कई तरह के विघ्न होते, अटकेगी नहीं उनकी बुद्धि, क्योंकि बाबा का प्यार माना, बाबा की सर्व शक्तियों पर विश्वास, बाबा की वफादारी पर विश्वास, कि जहाँ कोई मौका आएगा मेरा बाबा तो आ ही जाएगा। जैसे एक किस्सा बताते कि एक युगल एक शिप की डेक पर थे, तो जो भाई था वो बड़ा भक्त था, बड़ा भारी।
तो इतने में तूफान आया। वो भक्त था, तूफान में भी निश्चिंत था। उसकी युगल बड़ी डिस्टर्ब थी, क्या होगा क्या होगा। तो पूछने लगी कि आपको कैसे विश्वास होता है कि भगवान बचा लेगा? देखो लोग तो डूब रहे, इतना तूफान आ रहा है, तो हम भी डूब गए तो उसने अपनी पिस्टल निकाली और पिस्टल निकाल के अपनी युगल की तरफ तान दी, मार दूंगा तेरे को। वो जोर जोर से हंसने लगी। कहते मैं पिस्टल दिखा रहा हूँ, तुम हंस रही हो, क्या मतलब? कहते मुझे मालूम है आप मुझे मारोगे नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका मेरे से इतना प्यार है कि आप मुझे कभी मार नहीं सकते, इसलिए मुझे आपकी इस बंदूक से डर नहीं लग रहा। कहते मैं तो डरा रहा हूँ। तो मैं नहीं डर रही हूँ। कहते ऐसे ये प्रकृति डरा रही है और मुझे मालूम है भगवान मेरी फेवर में है, वो मुझे मार नहीं सकता निश्चय। तो ऐसा अद्भुत निश्चय हम आत्माओं का घटनाएं बदल देता है, हालात पलट देता है। तभी बाबा ने कहा अटूट प्यार के आधार पर ऐसी आत्माएं सब कुछ पार कर लेती हैं। प्यार अटूट है, कहीं अटकते नहीं हैं, उड़ते रहेंगे। बातें तो एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी रूप बदल के दिस वे दैट वे आती रहेंगी, लेकिन मैं निश्चय बुद्धि आत्मा दिल से बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ। मेरे सच्ची दिल से हमेशा बाबा पर अधिकार रहता है। दिल सच्चा बोलता है मेरा बाबा। एक बाबा का महावाक्य भी है जिसको बहुतों ने रिंगटोन बनाया था, फिर से बना लेना। कौन सा था? दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ और बाबा आ जाएगा। भूल गए हो? देखो सारे मिलके बोल नहीं गए हो। रटा हुआ था पहले तो सबको, रिंगटोन फिर से बना लो तो फिर रट जाएगा। दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ तो बाप आ जाएगा। और बहुतों का अनुभव है, बाबा आ जाता है, मदद करता है, साथ निभाता है। सिर्फ हमारा प्यार सच्ची दिल का भी चाहिए और अटूट भी चाहिए, दिल के टुकड़े न किए हुए हों। एक टुकड़ा इसको दिया, एक टुकड़ा उसको दिया, बाबा को भी एक टुकड़ा दे दिया। नहीं, एक टुकड़ा नहीं लेता बाबा। बाबा लेता है तो पूरा लेता है और अकेला लेता है। फिर उसको टुकड़ा टुकड़ा पसंद नहीं है तो दिल तोड़ के टुकड़े टुकड़े न करके दो, बाबा को पूरा दे दो, तो बाबा पूरी मदद करके पूरी विजय का अनुभव कराता है। तो कौन हूँ मैं? निश्चय बुद्धि आत्मा। निश्चय बुद्धि आत्मा सच्चे दिल से कहती है मेरा बाबा। हर बात में बाबा की मदद का अनुभव करते हुए उनका प्यार अटूट रहता है और सारी बातें पार होती जाती है। ठीक है, क्योंकि नाश्ता यहीं हो जाएगा। पूरा ब्रह्मा भोजन नहीं पर नाश्ता अच्छा है। ठीक है, अभी सुनो। ओम शांति। दादी जानकी जी का मम्मा के साथ का अनुभव सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती हैं, मम्मा को हम पहले से ही जानती थी, लेकिन जैसे दादी प्रकाश मणि जी के उनके साथ फ्रेंडशिप थी वैसे नहीं थी। वे दोनों उम्र में मेरे से छोटी हैं। मम्मा बहुत एक्टिव थी, वो हम लोगों से न्यारी थी, परंतु जब ओम मंडली में पहली बार हमने देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। वे सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी,
अन्य बहनों की भेंट में मम्मा बहुत चमकती हुई नजर आती थी। ओम मंडली में आते ही उनका परिवर्तन देख सबको अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी लगा। जब मैं कराची में आई तो किसी ने मेरे से पूछा, तुमने मम्मा को देखा है, मम्मा से मिली हो? मैंने समझा कि बाबा की युगल यशोदा माता के लिए कहा होगा। मैंने कहा मिल लूँगी, लेकिन 2-3 दिन बाद पता पड़ा कि ये लोग मम्मा किसको कहते हैं। इको है, बहुत क्लियर वॉइस नहीं। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नयन, मम्मा के चैन, मम्मा के बोल, मम्मा का व्यक्तित्व, ये सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गए थे। जब मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो लगता था कि यह सिर्फ बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं सुना रही हैं, बल्कि उसको अपने में समा कर सुना रही हैं। एक दिन मम्मा को कुंज भवन की छत पर देखा था। मम्मा के कमरे के पास आंगन था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो वह या तो छत पर या आंगन में कुर्सी पर बैठ चांदनी में बाबा से योग लगाते हुए दिखाई पड़ती थी। मम्मा को तपस्या करते हुए देख मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मम्मा जब मुरली चलाती थी तो हम लोग ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो भी हम एकाग्रता से बैठ सुनते थे। मम्मा की मुरली मुंह से इतनी जरा सा दूर कर, बहुत इको। मम्मा की उसका ट्रेबल कम करके बेस बढ़ा। मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। मम्मा का ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं भी बहुत कम बात करती थी। अंतर्मुखता की ये प्रेरणा मैंने मम्मा से प्राप्त की। दूसरों के साथ बहुत कम संबंध रखती थी। कभी कभी दीदी के साथ थोड़ा बहुत बात करती थी। बातों बातों में मैंने दीदी से कहा, मैं मम्मा से डरती हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की है, लेकिन ऐसे ही उनके पास जाने में थोड़ी झिझक होती है। ये मम्मा को मालूम पड़ा। एक दिन मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या जनक तुम मेरे से डरती हो? मैंने कहा डरती नहीं हूँ, लेकिन कभी बात नहीं करती हूँ ना, इसलिए ऐसा कहा था। तो मम्मा ने कहा अच्छा चलो आज आपसे ज्ञान की रूह रिहान करेंगे। मम्मा हर एक के साथ इतना प्यार से और रिगार्ड से बात करती थी कि सबका मन भर आता था। मम्मा बोलकर नहीं खुद करके सिखाती थी। मम्मा कहती थी जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बारी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये गांठ बांध ली कि मैं मेरा रिकॉर्ड ऐसा रखूं जो दोबारा मम्मा से शिक्षा लेनी ना पड़े। मम्मा कभी भी कोई कार्य बोलकर नहीं सिखाती थी, खुद करके सिखाती थी। एक बार हम सुबह 4 बजे नहीं उठे थे, क्योंकि लौकिक जीवन में तो जल्दी नहीं उठते थे। ओम मंडली में आने के बाद ही सुबह जल्दी उठना सीख लिया था। मम्मा 4 बजे आकर देखती थी कोई नहीं उठा तो वो धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर किचन में चली जाती थी। किसी न किसी को पता पड़ जाता था, तब वो कहते थे मम्मा देख कर गई। तो हम सब उठकर तैयार हो जाते थे और मम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। तब मम्मा मुस्कुराकर कहती थी, देखा आपके मंदिरों में भगत उठकर घंटी बजा रहे हैं और आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृत वेला नहीं सोई हूँ। मम्मा भोजन को परमात्मा प्रसाद समझकर स्वीकार करती थी। भोजन क्या है कैसा है मम्मा कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी ये नहीं कहा आज नमक कम है ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। मनजीत पदम मनोधारी मम्मा। पूना में ही एक बार मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हैं? तब मम्मा ने कहा, ये मन तो हमारी छोटी बेबी है, मैं उसको कह देती हूँ अभी तुम शांत रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूँगी। तो वो चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मनजीत थी। ये कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो मैंने जाकर पूछा, मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो ये मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाप की याद में रहना है। मम्मा ने कभी अपना दिखावा नहीं किया।
वे कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलोर से पूना आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी उन्होंने नहीं सुनाया कि ये सेवा करके आई हूँ। जो भाई उनको लेने गया था उसी ने थोड़ा सुनाया। तब हमने मम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा सेवा अच्छी थी, इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में, किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितनी त्यागी थी उतना ही वैरागी थी, उतनी ही तपस्वी थी। तो मैंने मम्मा को राधे के रूप में भी देखा, सरस्वती के रूप में देखा, काली के रूप में भी देखा और जगदम्बा के रूप में भी देखा।